आप देख रहे हैं बिहार लाइव सिटी। मैं दीपक पटेल। आज मैं उपस्थित हूँ सुखदेव प्रसाद जी के घर पे। वहाँ पे एक बैठक चल रही है और हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये बैठक किस दृष्टिकोण से रखा गया है और इनकी अध्यक्षता जो है सुखदेव प्रसाद जी ही कर रहे हैं। इस बारे में उनसे हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये बैठक जो बुलाई गई है वो बैठक किन विषयों पर है। आज की बैठक मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र और मुजफ्फरपुर जिला क्षेत्र के अंतर्गत जो जनप्रतिनिधियों द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं या यहाँ का जो मुद्दा उठाया जा रहा है उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है, उस पर कैसे कार्रवाई की जाए, इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग इस बैठक रखे हैं। और अभी जो जन मुद्दा को हम लोग उठाते हैं तो नाना प्रकार करके प्रशासन द्वारा जो है तरह तरह करके विघ्न डालने के लिए, उसको रोकने के लिए नाना प्रकार के झूठा केस मुकदमा कर रहे हैं। इसी को विचार करने के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस पर विचार करने के लिए हम अब आपको चाहते हैं कि आप यहाँ के एक सजग कार्यकर्ता से आप मिलें और उनसे बातें करें। अविनाश जी, आज ये बैठक जो बुलाई गई है सुखदेव जी के प्रसाद जी की अध्यक्षता में, आखिर इसका मुख्य प्रमुख विषय क्या है? देखिए, आज की जो यह बैठक है चल रही है शहर के अंदर में, जो कि जन विरोधी ही नहीं देश विरोधी भी दिखता है, जिसका एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी की हृदय स्थली तिलक मैदान रोड, जिसको ध्वस्त कर दिया गया मॉल बनाने के नाम पर, पक्की सराय जैसा जो कि एक मतलब ऐतिहासिक स्थल था, उसको ध्वस्त कर दिया गया कचरा डंपिंग के उद्देश्य को लेकर के। ऐसी कई कार्य योजनाएं चल रही हैं इस शहर के अंदर में जो जनहित में नहीं दिखता है। इन्हीं सब बातों को लेकर जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता जनहित के मुद्दों को उठाने के प्रयास करते हैं तो उन पर कई प्रकार की दबावें पड़ रही हैं। इसी क्रम में जो पिछले दिनों देखने को मिला कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फोरम भारत के संचालक एवं मानवाधिकार समर्थक अशोक कुमार देशभक्त जी ने जब कुछ मुद्दे उठाए, खासकर वो मुद्दे जो कि राष्ट्रहित में मुद्दा था, क्योंकि राष्ट्रीय पशु के रूप में हम गाय की मांग कर रहे हैं और गाय की हत्या मैं इसलिए कह सकता हूं कि उनको खाने बिना उनकी मौत हो गई, और वो अभी नगर आयुक्त के आवास के ठीक बगल में इंदिरा पार्क में, जहां के कर्मचारी ने या मतलब सूचना दिया था अपने अधिकारियों को कि गाय को भोजन नहीं मिल पा रहा है, फिर भी वहां भोजन की उपलब्धता नहीं हो पाई और उसके वजह से वो गाय मर गई, जिसको लेकर अशोक कुमार देशभक्त जी ने माननीय नगर आयुक्त महोदय एवं संबंधित अधिकारियों को घेरने का प्रयास किया, कोर्ट में परिवाद दायर किया, जिससे कुंठित होकर नगर आयुक्त महोदय तिलमिलाकर अपने सिटी मैनेजर के माध्यम से गलत बयानबाजी करते हुए, गलत बयानबाजी मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि जो आवेदन उन्होंने नगर थाना में दिया, उस आवेदन में उन्होंने यही जिक्र किया कि ये मानवाधिकार आयोग के लोगों का इस्तेमाल कर सरकारी महकमे को धमकाने का काम करते हैं, अवरोध डालने का काम करते हैं। जबकि मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े आलाधिकारी को ये कैसे नहीं पता चल रहा है कि उगता हुआ सूरज जो निशान है, जो लोगो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फोरम भारत के लेटर पैड पर लगा हुआ है, उगता हुआ सूरज का निशान, वह निशान वास्तविक रूप में अगर आप वेबसाइट पे खोजेंगे तो चुनाव आयोग के वेबसाइट में मिलेगा कि वह एक चुनाव चिन्ह है, वो किसी न किसी राजनीतिक दल को मिलने वाली वो चुनाव चिन्ह है। जबकि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फोरम के अगर वेबसाइट को खोला जाए तो उसमें जो लोगो मिलेगा वो काफ़ी डिफरेंस है। फिर भी नगर आयुक्त के इशारे पर सिटी मैनेजर दबाव में आकर गलत बयानबाजी करते हुए थाना में आपने आवेदन दिया, और उस आवेदन के आलोक में थाना अध्यक्ष नगर थाना प्रभारी महोदय के अनुसार ये समझ से बाहर हुई कि सबसे पहले किसी भी आवेदन पर जांच की प्रक्रिया होती है, जांचोपरांत एफआईआर की जाती है। यहाँ तक कि हम लोग तो यह भी देखा है कि जब एक सामान्य व्यक्ति कोई आवेदन देता है तो वो 36 घंटा 72 घंटा वैसे ही फेंका हुआ रहता है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लोग लेते हैं। लेकिन ये कौन से दबाव थी प्रशासन के ऊपर, जिस दबाव के कारण वह एक आवेदन आता है, और वह भी एक ऐसा आवेदन जिसमें तमाम धाराएं लिखी हुई होती हैं, और उस आवेदन के बिना जांच किए हुए, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ बिना जांच किए हुए क्योंकि यदि अगर जांच किया हुआ होता
तो वह जो लोगों का जो आरोप लगाया गया है कि मानवाधिकार आयोग का लोगो इस्तेमाल किया जा रहा है, वह सरासर गलत साबित हो जाता प्रथम दृष्टया में ही। लेकिन वह जांच नहीं किया गया, बिना जांच किए हुए ही एफआईआर दर्ज करा दिया गया कोर्ट में, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ठीक उसी तरीके से आज चिंता का विषय बना हुआ है जिस तरीके से अंग्रेज़ों के शासनकाल में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को झेलना पड़ता था कि अंग्रेज़ फरमान जारी करते थे और स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर में कुछ न कुछ दबाव पड़ जाया करता था। ठीक वैसा ही स्थिति आज के डेट में देखने को मिल रहा है कि जनहित के मुद्दों को उठाने वाले समाज सेवियों के ऊपर एफआईआर नामक चाबुक लेकर ये प्रशासनिक पदाधिकारी मौके की तलाश में रहते हैं। जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही ये एफआईआर नामक चाबुक चलाना शुरू कर देते हैं। इसी को लेकर आज कुछ सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर यहाँ बैठक कर रहे हैं और एक रणनीति तैयार कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब हम समाज के लिए समर्पित होकर सेवा भाव से निकल पड़े हैं तो हमें इन जैसे छोटे मोटे मतलब दबाव को झेलना होगा और इसको प्रहार को झेलते हुए हमें जनहित में आगे कैसे काम करना होगा, इस पर हम लोगों ने यहाँ पर रणनीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ख़ासकर हमारा जो प्रयास है वह यह है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा जो भी गाइडलाइन दिया गया है, एक आम नागरिक को, एक आम मानवाधिकार समर्थकों को जो गाइडलाइन दिया गया है, उस गाइडलाइन के मुताबिक जब पिछले 15 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गाइडलाइन के मुताबिक अशोक कुमार देशमुख जी कई लोगों को न्याय दिलाने में सफल रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में आज यह छोटा सा एफआईआर इनके कदम को न रोक पाए, इसको लेकर के भी हम लोग आवाज़ तैयारी कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग तैयारी करें कि हम अपने माननीय पदाधिकारी महोदय को यह संतुष्टि करा पाएँ कि यह जो एफआईआर हुआ है यह गलत तरीके से हुआ है। यह एक आपसी विवाद जो ईगो लेने की बात हुई है, एक पदाधिकारी और एक सामाजिक कार्यकर्ता के बीच में एक ईगो की जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को ख़त्म किया जाए। क्योंकि अगर समाज का समग्र विकास चाहती है सरकार, अगर समाज का समग्र विकास चाहती है जनता, तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि सामाजिक कार्यकर्ता और अधिकारी दोनों का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सब बातों की तैयारी को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं।